लोग कहते हैं कि इल्म जिंदगी पैदा करता है, बल्कि इल्म तो इस्लाम की भी जिंदगी है। अल इल्म हयातुल इस्लाम, इल्म जो है वो इस्लाम की जिंदगी है और इल्म में जिंदगी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इल्म वाले के पास गए तो मुर्दा मछली जिंदा हो गई। सिर्फ मुर्दा मछली जिंदा नहीं, बल्कि आप अपनी निगाहों से देख लें कि उस दौर में मुर्दा मछली जिंदा हुई थी और यहाँ मुर्दा जमीन जिंदा हो गई है। एक वक्त रहा होगा अंधेरे में और तारीकी में पड़ी हुई इस सोजा की सरजमीन को कौन जानता था। और याद रखना, गुमनाम जमीनों पे मरने वाले भी गुमनाम हो जाते हैं, गुमनाम जमीनों पे दफन होने वाले भी गुमनाम हो जाते हैं। मगर ये नबी के खानदान की करामत है कि जब वो गुमनाम नबी पर गुमनाम जमीन पे दफन होते हैं तो भी उस जमीन को वो हयात नौ अता कर देते हैं। वो दफन होकर गुमनाम नहीं होते। नजफ अशरफ की गुमनाम जमीन पर मौलाए कायनात का मकबरा बना, मजार छुपा दिया गया था। किसे खबर थी कि रातों रात जिसकी कब्र छुपा दी गई है, कभी वहां आटो पहर भी गुलामों का समुंदर मारता हुआ नजर आएगा। करबला की सरजमीन पर, उस गुमनाम सरजमीन पर अल्लाह अकबर 72 लाशों को जो है वो मिटाने के लिए हमेशा के लिए सुपुर्दे खाक कर दिया गया था। किसे खबर थी कि अल्लाह अकबर आटो पहर वहां गुलामों का हुजूम नजर आएगा। मगर अल्लाह अकबर हजरते बापू गुलाम हुसैन साहब के वालिदे बुजुर्गवार इस गुमनाम से सरजमीन पर, वो भी अल्लाह अकबर इतनी संगलाख सरजमीन, आने का मसला जाने का मसला। मगर अल्लाह अकबर आप मुझे बताएं, गुमनाम हो जाना चाहिए था, मगर जिसका जद्दे करीम मुर्दों को जिंदा करता है उसके शहजादे ने इल्म की बरकत से इस जमीन को जिंदा किया है। अल्लाह अकबर, जहां आने जाने का तसव्वुर नहीं, आज वहां पर देख लीजिए हजारों आशिकाने रसूल जो है अल्लाह अकबर खिराज अकीदत लेकर के हाजिर आए हैं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला इस मैखाने को सदा आबाद रखे, नजर बद से महफूज रखे, हासिदीन के हसद से बचाए, अशरार के शर से बचाए। बापू गुलाम हुसैन जैसे लोग जब दीन का काम करते हैं तो ये मशाइख की तरफ से गोया के कफारा अदा हो जाता है। जो लोग हमारे सच्चे पीरों पर बातें करते हैं कि पीर लोग पेट भरने के सिवा करते क्या हैं, तो हम ऐसे लोगों को बता सकते हैं सबको एक तरह न समझो, कुछ ऐसे भी हैं जो अपना नहीं बनाते बल्कि अल्लाह के दीन का है। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये खानका है सोजा शरीफ की खानका। कल मैं जो है एक इलाके में गया था, वो करीब में कोई इलाका है, क्या नाम है, सेलाव शरीफ की खानका, वहां भी मैंने देखा। सरकार बंदा नवाज गेसू दराज की खानका, वहां भी मैंने देखा। और अल्लाह अकबर हमारे सरकाराने महरेरा को मैंने देखा अलबरकात कायम करते हुए। इसी तरीके से इल्मी काम खानकाओं से हो रहा है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला होता रहेगा। अहमद फराज ने कहा था कि रातों की तारीकी का रोना और शिकवा करने की बजाय इंसान जो है अपने हिस्से का चिराग रोशन करने की कोशिश करे। मेरे चिराग रोशन करने से पूरी दुनिया की तारीकी दूर तो नहीं हो सकती, मगर मेरे चिराग की रोशनी जहां जहां तक पहुंचेगी उतना उजाला तो हो सकता है। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। बापू ने अपने हिस्से की शम्मा जला दी है और इंशाअल्लाह आंधियों के दोष पर यह चिराग उस वक्त तक जलता रहेगा जब तक चांद और सूरज निकलते डूबते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुतुब आलम, शहजादे गौसे आज़म। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन तमाम मशाइख को, बुजुर्गों को
आफियत और खैर के साथ उम्र नूह अता फरमाए। आइए थोड़ा सा वक्त जितना बचा है अपने उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आया करीमा जो तिलावत की गई है, अल्लाह पाक अपने हबीब से फरमाता है वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ मेरे महबूब, आप अपने रब की बारगाह में यूं अर्ज कीजिए, प्यारे हबीब आप अपने रब की बारगाह में यूं अर्ज कीजिए, क्या रब्बिग़फिर, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, और मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। याद रखना, जिसके सर पर ताजे शफात रखा गया, जिसे शाफ़ई यौमुन नुशूर बनाया गया, जिसके इशारे अबरू से हम जैसे करोड़ों पापियों को अल्लाह तबारक व तआला परवाने नजात अता फरमाएगा। एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है। इशारा तेरा, जिसके इशारे अबरू से करोड़ों लोग बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। तालीम उम्मत के लिए उस महबूब से कहा जा रहा है रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आप यूं दुआ करें कि मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझ पे रहम फरमा, और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। इससे पता चला कि मग़फ़िरत कितनी बड़ी चीज है। मेरे भाइयों, जिसको मग़फ़िरत मिल जाती है वो जन्नती हो जाता है, वो जन्नत का मुज़्दा गोया कि उसको मिल जाता है। इसीलिए हम अपने दुनिया से जाने वालों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, इसलिए कि जिसको मग़फ़िरत मिल गई उसको अल्लाह जन्नत अता करता है। मग़फ़िरत के बाद सीधा जन्नत है। इसलिए अल्लाह अकबर, हमारे अस्लाफ मग़फ़िरत की दुआएं करते थे, और मग़फ़िरत बड़ी चीज है। अल्लाह अल्लाह, जिनको जन्नत की बशारतें दी गई थी वो भी मग़फ़िरत की दुआ करते थे। एक बात अर्ज़ कर दूं, सूजा शरीफ की इस इल्मी महफिल में आने वालों, अल्लाह अकबर, मेरा तो कोई इल्मी कद नहीं, मैं तो कोई बहुत ज्यादा मुहक्किक नहीं, मैं तो सिर्फ अपने बुजुर्गों के सामने सबक सुनाने का शरफ हासिल कर रहा हूं। लेकिन जरा गौर करना, अल्लाह ने रोजी का वादा सबसे किया है। रोजी वो मूसा जैसे दोस्त को भी देता है, फिरौन जैसे दुश्मन को भी देता है। वो रोजी जो है सिद्दीक़ अकबर जैसे प्यारे को भी देता है, अबू जहल जैसे मरदूद को भी देता है। रोजी वो चूटी को भी देता है, खिंजीर और कुत्तों को भी रोजी देता है। उसने रोजी का सबसे वादा किया है, वो रोजी सबको देगा, बागियों को भी रोजी देगा, वफादारों को भी रोजी देगा, जमीन के ऊपर वालों को भी रोजी देगा, जमीन के अंदर वालों को भी रोजी देगा, समुंदर की मछलियों को भी रोजी देगा, और वो सबको रोजी देता है क्योंकि वो रज़्ज़ाक़ है। उसने वादा किया है और वो उसकी शान है, इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मिआद, अल्लाहु अकबर, कि वो अपना वादा खिलाफ नहीं करता, वो सबको रोजी देता है। उसने वादा किया है, मगर याद रखना, रोजी का वादा सबसे है, हर सियाह व सफेद से है, हर काले और गोरे से है, हर मोमिनो काफिर से है, हर मुनाफिक से है। हत्ता कि मेरा अल्लाह कैसा रज़्ज़ाक़ है, वो तो दज्जाल को भी रोजी देता है, जो वो देगा, और झूठी खुदाई का ऐलान करने वालों को भी रोजी देता है। अल्लाह अकबर, नबूवत के झूठे दावेदारों को भी वो रोजी अता करता है। कैसा रज़्ज़ाक़ है, मगर सुन लो, रोजी का वादा सबसे है, मगर मग़फ़िरत का वादा सबसे नहीं है। वाह 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 वाह, बख्शिश का वादा सबसे नहीं है। बेशक। अगर पकड़ना चाहे तो नबी के बेटे को भी पकड़ के जहन्नम में डाल दे, शान बेनियाज़ी है। अल्लाह अल्लाह। अगर जहन्नम में डालना चाहे तो नबी की बीवी को भी जहन्नम में डाल दे, शान बेनियाज़ी है। अल्लाह। अगर जहन्नम में डालना चाहे तो नबी के सगे चचा को भी जहन्नम में डाल दे, शान बेनियाज़ी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सगा चचा आज़र बिच्छू की शक्ल में जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा केनान जहन्नम का कुत्ता बनाकर जहन्नम में डाला जाएगा। लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी और नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी को जहन्नम में डाला जाएगा। अगर इंसाफ और अदल करने पर आए तो ऐसों को जहन्नम दे दें, और करम करने पर आए तो वलियों की चौखट पर वफा के साथ बैठने वाले कुत्ते को भी जन्नत का दूल्हा बनाकर जन्नत में दाखिल कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। कौन जन्नत में जाएगा? जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बिशारत दी है।
जिनको जन्नती होने का ऐलान किया गया है, उनके अलावा हम किसी को नामजद करके ये नहीं कह सकते कि ये यकीनी और कतई तौर पे जन्नत में जाएंगे। मजमऊ ज़वाइद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती समझे, मैं मोहम्मद उसके जहन्नमी होने का ऐलान करता हूं। उम्मीद कर सकते हो मगर खौफ भी चाहिए, उम्मीद कर सकते हो मगर खौफ भी चाहिए, इसलिए कि ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियानी कैफियत का नाम है। अल ईमान बैन अल खौफ व रजा, ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियानी कैफियत। न इतने उम्मीद करो कि आवारगी हो जाए, बेखौफ हो जाओ, और इतने खौफजदा मत हो जाओ कि मायूस हो जाओ। अब मैं पूछता हूं इन हजारों आशिकाने रसूल से, जिस रोजी का वादा है उस रोजी के लिए दिल्ली तक जा रहे हो, कलकत्ता तक जा रहे हो, दुबई तक जा रहे हो, अरब तक जा रहे हो, जिस रोजी का वादा है उसके लिए 8-8, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे मेहनत कर रहे हो, जिस रोजी का वादा है, और जिस मगफिरत का कोई वादा नहीं, अल्लाह, उसके लिए घर से उठकर मस्जिद भी आने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह, जिस रोजी का वादा है उसके लिए रात रात भर जग कर मेहनत करते हो, करना भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूछता हूं, जिस रोजी का वादा है उसके लिए रात रात भर जगते हो, 25-25 साल तक स्कूल और कॉलेज की तालीम हासिल करते हो कि दुनिया संवर जाए, अच्छी रोजी मिल जाए, जिस रोजी का वादा है उसके लिए इतनी मेहनत, और जिस मगफिरत का कोई वादा नहीं है, मगफिरत का कोई वादा है, बख्शिश का कोई वादा आपका ऐसा कहां है कुदरत में कि अमीनुल कादरी तुझे यकीनन बख्शा जाएगा? और जिनको कहा था वो भी पूरी पूरी रात आंसू बहाते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, कायनात में एक ही ये खातून है जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है। और हम सुन्नी अपने अकीदे में कहते हैं कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका का बिस्तर वो है जो तूर से करोड़ों दर्जा अफजल है, इसलिए कि तूर पर हजरत मूसा आते हैं और बिस्तर आयशा पे जाने मूसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। तूर पर तौरात आती है और बिस्तर आयशा पर अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये शान की खातून है सैयदा आयशा सिद्दीका, मगर उसके बावजूद जब मगफिरत की दुआ करने के लिए खड़ी होती है तो आंसुओं से दुपट्टा ऐसे भीग जाता है, ऐसे भीग जाता है, इसके सुबह के वक्त जैसे दुपट्टे को निचोड़ा जाता है तो यूं लगता है कि दुपट्टा आंसुओं से नहीं बल्कि पानी से निचोड़ा जा रहा है। आपसे पूछता हूं, जो रसूलुल्लाह की ज़ौजा हैं, जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं आयशा को औरतों पर ऐसे फजीलत है जैसे शरीर को तमाम खानों पर फजीलत हासिल है। जरा गौर तो फरमाएं, अल्लाह अकबर, फरमाया कि दुनिया और आखिरत में मेरी बीवी है, अंदाजा तो फरमाए, अल्लाह अकबर। बल्कि एक बात बताऊं, यहाँ पर अक्सर और बेशतर बहुत सारे लोग नक्शबंदी सिलसिले से वाबस्ता हैं। एक बात बताऊं, हुजूर मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह जब फातिहा करते थे तो दौरान फातिहा किसी सबब से उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा का नाम जहन से निकल जाता था। एक दिन ख्वाब में रसूलुल्लाह ने फरमाया, अहमद सरहिंदी, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि मुझे तुम्हारे इसाले सवाब के तोहफे हुजरे आयशा में वसूल होते हैं। अंदाजा तो फरमाए, फातिहा में नाम न लेने पर इतने बड़े वली को याद दहानी कराई जाए। अंदाजा तो फरमाए उस सैयदा आयशा सिद्दीका की शान का आलम क्या होगा, लेकिन उसके बावजूद अपनी मगफिरत के लिए यूं रो रही है। अगर यही बात और की जाए बहुत तवील वक्त होगा, मैं अपने उन्वान पे ना सकूंगा, लेकिन एक दो बातें और आपसे अर्ज करता हूं। ये सिद्दीक अकबर हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया, बितहकीक नबी के मुसल्ले का पहला इमाम।
अल्लाह अकबर, जिसकी शान ये है वो सिद्दीक अकबर के फरमाया अहले जमीन का ईमान एक पल्ले में रखा जाए और अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखा जाए तो सबके ईमान पर अबू बकर का ईमान वजनी होगा। वो सिद्दीक अकबर अंदाजा तो फरमाए, जब मगफिरत की दुआएं करते हैं तो कहते हैं अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा सुबह सुबह मदीने मुनव्वरा की गलियों से गुजर रहे हैं, चिड़ियों को चहचहाते देखा तो कहते हैं चिड़ियों तुम कितनी खुश नसीब हो, ये कह के रो पड़े। तो कोई कहता है अमीर खलीफा रसूल आप जो वो चिड़ियों को खुश नसीब कह के रो रहे, फरमाया हाँ कयामत के दिन ये चिड़ियों को मट्टी बना दिया जाएगा और अबू बकर से उसके अमाल के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो फरमाए मैं क्या जवाब दूंगा अपने रब को जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई है। हम तो कहते हैं लोग सिद्दीक अकबर के जन्नती होने पे शक किस मुंह से करते हैं। हमने कहा जन्नत छोटी है, अबू बकर सिद्दीक को उससे बड़ी चीज रसूलुल्लाह ने दुनिया में अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या वाह। अल्लाह की वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। सिद्दीक अकबर को रिदवान अकबर अता किया गया है। मेरे इमाम कहते हैं महबूब रब्बे अर्श है, उस सब्ज कुब्बा में पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है, सादैन का किरान है, पहलू में माह में झुरमुट किए हैं तारे तजल्ली कमर की है। अंदाजा तो फरमाए वो सिद्दीक अकबर कहते हैं ये चिड़िया खुश नसीब है क्योंकि ये मट्टी हो जाएगी और मुझे मेरा रब पूछेगा अबू बकर क्या ला, मैं क्या जवाब दूं। ये फारूक आजम है, तिनका हाथ में लेके कहते काश कि उमर तिनका होता, उमर तिनका होता और इंसान बनाकर पैदा न किया गया होता ताकि कयामत के दिन जवाब देने से बच जाता। एक मकाम पे कहते काश कि मैं परिंदा होता और मुझे ज़बा करके लोग खा जाते, मेरा किस्सा तमाम हो जाता ताकि रब की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। और मौला मुश्किल कुशा जिसके बच्चे जन्नती जवानों के सरदार, जिसकी बीवी तमाम जन्नती औरतों की सरदार और सरदार भी ऐसी कि पूरा महशर जिसकी आमद पर गर्दन को झुका दे, वो सैयदना मौलाए कायनात की ज़ौजा है। लोग इसको क्यों भूलते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा तो मुझे बताओ सब नफ्सी नफ्सी करेंगे, वहां ना किसी की दादागिरी चलेगी, ना बाबागिरी चलेगी, ना वहां कोई पीर की हैसियत से जाएगा, ना कोई अल्लामा की हैसियत से जाएगा, ना कोई खतीब की हैसियत से जाएगा। वहां तो सब लर्जा तरसा होंगे। उस अफरा तफरी के माहौल में भी जिसकी मनक़बत का ऐलान होगा, महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, नबी की शहजादी पुलसराज से गुजर रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने अहले बैत। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। उस एक खातून के तकवा ने कयामत तक के सैयदों को जन्नत की बशारत दे दी। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फातिमा ने अपनी इस्मत की ऐसी हिफाजत की है, अपनी हया की ऐसी हिफाजत की है कि फातिमातुज़ ज़हरा के तकवे की बरकत से अल्लाह ने उसकी औलाद पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। सुभान अल्लाह। इसीलिए हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जो इंदल्लाह सादात हैं, सुभान अल्लाह। इंदल्लाह के तर्जुमा नहीं करूंगा क्योंकि कुछ लोगों को तकलीफ होगी। बहुत खूब। जो इंदल्लाह सादात हैं वो जन्नती हैं, लेकिन इंदल्लाह कौन है इसकी गारंटी कौन है? इंदल्लाह। इसलिए इससे भी डरना चाहिए कि दुनिया कह रही है लेकिन इंदल्लाह फैसले क्या है। इंदल्लाह के फैसले तो अल्लाह जानता है ना। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था कि सैयदा कायनात मखदूमा कायनात के तकवे, ये बीवी है मौला अली की, ज़ौजा है मौला अली की। मखदूमा कायनात का जो मखदूम है, तवज्जो कर लें क्योंकि मैं दरसगाह में भी बोल रहा हूँ, पीछे खानकाएं भी बैठी हुई है और मैं तो सिर्फ सबक सुना रहा हूँ। मेरी हैसियत क्या है, मैं तो कोई मुकर्रिर खतीब भी होता तो मुझे संभल के बोलना था, लेकिन जब कुछ भी नहीं हूं तो सिर्फ सबक सुना रहा।
गौर फरमाए, जो मखदूम कायनात का मखदूम हो, हजरत आदम के दौर से लेकर आज तक जो वली हुआ है वो मौला अली के फैज से वली हुआ है। हाँ, जो दुनिया में आने से पहले विलायत बांटता है उसको मौला अली कहते हैं। आसिफ बिन बरखिया को जिसने विलायत दी उसे मौला अली कहते हैं। असहाबे कहफ को जिसने विलायत दी उसे मौला अली कहते हैं। अरे गौसे आजम को जिसने वली बनाया उसे मौला अली कहते हैं। गरीब नवाज को जिसने वली बनाया उसे मौला अली कहते हैं। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है हाँ अली है हाँ अली है। तो इन बुजुर्गों को मैंने पहले ही कहा कि कोई खिताब का वक्त नहीं, ना खिताब की अपनी औकात और हैसियत है, अपनी हैसियत हम जानते हैं। सिर्फ अपने बुजुर्गों को सबक सुनाने के लिए बैठा हूँ। एक बार फिर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ने तो मैं बात आगे बढ़ा दूँ। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। तो मग़फ़िरत की बात चल रही थी। मौला मुश्किल कुशा की शान मैंने बयान की। वो अल्लाहु अकबर नमाजों को से दूर होकर के मस्जिदों को वीरान कर रहे हैं, वो कहे लगा रहे हैं, वो हंस रहे हैं, अपनी रातों को अय्याशियों में गुजार रहे हैं, अपनी रातों को आवारगी में गुजार रहे हैं। और वो मौला मुश्किल कुशा जिनके लिए सिद्दीक अकबर रिवायत बयान कर रहे हैं। सिद्दीक अकबर एक बार मेरे मौला को देख के मुस्कुराते हैं। अरे एक बार क्या बल्कि सिद्दीक अकबर का तो ये तरीका था कि महफिल कोई भी हो, आप अंदाजा करें। मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, मैं जो है वो अफजलियत नहीं पढ़ रहा हूं यहां मौला अली की, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। क्योंकि फजाइल पढ़ने और अफजलियत बयान करने में मैं मुख्तार नहीं हूं, मैं अपने बुजुर्गों के नजरियात का पाबंद हूं। गौसे आजम, गरीब नवाज, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, बंदा नवाज, अल्लाह अकबर, शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज और 14वीं सदी के हमारे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद अल-फसानी, इन सारे बुजुर्गों के मैं नजरियात और अकायद का पाबंद हूं। हम फजाइल पढ़ रहे हैं, अफजलियत नहीं। मगर सुन लो, इस महफिल के अंदर लोग चेहरे देख रहे हैं। कोई चेहरा देख रहा है पीर साहब का, कोई चेहरा देख रहा है कलीमुल औलिया का, कोई चेहरा देख रहा है अल्लामा शमीमुद्दीन का, कोई चेहरा देख रहा है अल्लामा आजमी का। इसी तरीके से यानी पता है कि जिसको जिससे मोहब्बत ज्यादा है वो उसी को तक रहा है, जो जिसके मोहब्बत ज्यादा करता है उसी को तक रहा है। तो जब मदीने मुनव्वरा में महफिल सजती थी और उसमें नुजूम बैठे होते थे, तो अफजलुल बशर बादल अंबिया उस महफिल में जिसे तकते थे वो किसी और का चेहरा नहीं था, वो हसनैन के बाबा, सैयदों के दादा अली इब्ने अबू तालिब का चेहरा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सिद्दीक से सिद्दीका ने पूछा, ये बात खास है। पता है आजकल तकैयाबाज लोग खूब फिरते हैं तो वो सबको तकैयाबाज समझते। बड़े से बड़ा तकैयाबाज बच्चों के सामने तकैया नहीं करता, औलाद के सामने तकैया नहीं करता, क्योंकि औलाद को अकीदा मुंतकिल करना होता है। हाँ, पूछा किसने? सिद्दीक से सिद्दीका ने पूछा, बाबा आप ये अली को क्यों देखते रहते हैं? तो महफिल नहीं थी, तन्हाई थी। पूछने वाली सिद्दीका मुफ्तिये चार मिल्लत, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है। लोग कहते हैं सुन्नी अली को बयान नहीं करते। मैंने कहा काले कपड़े वालों, तुम्हारा बाप भी उस तरह बयान नहीं कर सकता जैसे सुन्नी बयान। बहुत खूब बहुत खूब। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बयान। बहुत खूब। वो कहते हैं तुम तो अली बयान। मैंने कहा अली की मार्फत जितनी सुन्नियों को है उतनी जमीन के ऊपर किसी को नहीं। ना नासबी उनको जानते हैं, ना खारजी उनको जानते हैं, ना राफजी उनको जानते हैं। इसीलिए देखो वली अली बनाते हैं, ना नासबियों में वली है, ना राफजियों में वली है। वली मिलेंगे तो सिर्फ सुन्नियों में है। बगदाद के गौसे आजम से लेकर हिंद के गरीब नवाज तक जितने गुंबद चमक रहे हैं, ना नासबियों के अकीदे की वजह से, ना राफजियों की नहूसत की वजह से ये सारे गुंबद चमकते हैं, तो सुन्नी कायदीन के गुंबद सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने औलिया, शाने अहले बैत। क्योंकि सुन्नी किसी को अपनी मर्जी से नहीं मानता, सुन्नी जिसको मानता है अल्लाह रसूल की मर्जी से मानता है। सुभान अल्लाह।
तुमने अली को अपनी मर्जी से माना इसलिए गुमराह हो गए, और सुन्नी ने मौला अली को अल्लाह रसूल की मर्जी से माना इसलिए सुन्नियों के पास विलायत आ गई और सुन्नी वली होने लगे। देख लीजिए जितने वली हैं सबके नाम क्या पढ़ूं, वरना मैं अपने उन्वान की तरफ आ ना सकूंगा। अभी मैं आया भी नहीं हूं, जल्दी से आना चाहता हूं, लेकिन तवज्जो फरमाए, ये मौला अली है। मेरे इमाम का शेर मैंने पढ़ा। और एक बात बताओ, चले भाई 1450 साल में किस ने क्या बयान किया, मैं क्या बयान करूं। 14वीं सदी का मुजद्दिद क्या कहता है वही सुन ले। चंद मिसरे पढ़ देता हूं, और देख के चंद चावल निकाल के चेक करते हो तो चलो चेक कर लो, ऊपर वाला चेक कर लो तो नीचे की गहराई का अंदाजा खुद ही हो जाएगा। कहते हैं अल्लाह अकबर, कहते हैं शेर शमशीर जन, वाह वाह वाह, शेर शमशीर। बहुत खूब। इस पर मैं सुन्नियों को सुभान अल्लाह कहने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अली मुर्तजा पाक वो हैं कि जिसका जिक्र सुन के पत्थर भी बोल पड़ते हैं। सुभान हाँ, और अगर सुन्नी चुप रहे तो फिर अमीनुल कादरी को यहाँ से फौरन रुखसत होना चाहिए तकरीर बंद करके। और अगर अली का जिक्र आ गया, मेरे मौला का जिक्र, कभी दीवार हिलती है, कभी कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अंदाजा फरमाए, मेरे इमाम कहते हैं शेर शमशीर जन, शाह खैबर शिकन, पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, पर तबे। जाओ उर्दू में जाकर चेक करो, ये राफजी क्या बयान करेंगे अली को, पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। और उसके बाद मेरे इमाम कहते हैं असले नस्ले सफा। सुभान अल्लाह, बहुत की इसकी तशरीह क्या हो, असले नस्ले सफा मतलब क्या, नबी की नस्ल की असल को। सुभान अल्लाह। हाँ तवज्जो करें, और ये बात याद रखना, जब तक हुब्बे अली नहीं मोमिन नहीं हो सकते। सहाबा के यहाँ तो मसलक का मेयार था, जिक्र अली करते थे, जिनके चेहरे खिल जाते मोमिन समझते थे, जिनके चेहरे उतर जाते मुनाफिक समझते थे। मगर औरों में और हम में फर्क ये है, वो सिर्फ जिक्र अली सियासत के लिए करते हैं, हम अली बतौर इबादत करते हैं। सिद्दीक और फारूक, उस्मान और सहाबा को दिल में लेकर हम जिक्र अली करते हैं, इसलिए मेरा मौला हमसे राजी होता है। बहरहाल क्या कर रहा था, असले नस्ले सफा है। हाँ, असले नस्ले, मुझे पता है राजस्थान के मेरे भाई उर्दू कम जानते हैं, उर्दू नहीं जानते मगर इश्क जानते हैं। जबानें समझाने में मुश्किल होती है, इश्क समझाने में आशिकों को कोई मुश्किल नहीं होती। हाँ तवज्जो, असले नस्ले सफा, वजहे वस्ले खुदा। सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है भाई अली अली कहने से कोई गुमराह होता है, अली अली कहने से तो अल्लाह मिलता है, ये इमाम अहमद रजा कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। और अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, वो इतने मजमू निचोड़ कर रहे। असले नस्ले सफा बताऊं क्या, नबी की जितनी नस्ल है, आगाज होता है इमाम हसन से, अंजाम होता है इमाम महदी पर है। इस दरमियान में जितने हैं लोग, बापू गुलाम हुसैन को देख के हैरान है, इतना क्या कर लिया। तो बोले सच्ची सच्ची कहना तो आप कहेंगे इनके जैसा कोई नहीं है। मैंने कहा ये नस्ल है। सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर कलीमुल औलिया का चेहरा देखे वो क्या हुस्न है, क्या हुस्न है। नबी के घर के बच्चों को देखकर 14वीं सदी का मुजद्दिद कहता है तेरी नस्ल पाक में बच्चा नूर का, ये सब नूर है। जिस तशरीह में भी कह लें, लेकिन नूर है तो नूर कहना ही पड़ेगा, तशरीह कुछ भी करो नूर तो कहना पड़ेगा है। तो ये जो नूर है ना, बच्चा ये नस्ल है, इसकी असल को अली कहते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जब हसन के हुस्न को बयान नहीं किया जा सकता तो ये नस्ल है। तो हसन की असल भी तो मौला अली है, इमाम हसन है। इमाम हुसैन की असल भी तो मौला अली है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की असल भी तो मौला अली है। गरीब नवाज की असल भी तो मौला अली है। जब नस्ल 90 लाख को ईमान देती है तो असल की शान क्या है। सुभान। नस्ल ठोकर लगा के मुर्दा जिंदा करती है तो असल की शान क्या है।
इसीलिए ये नक्शबंदी सिलसिला है लेकिन कादरी खानदान है। नक्शबंदियत और खानदान का मरजल बहरैन है। तो मैं यहाँ सरकार गौसे आजम की बारगाह में जो खिराज पेश किया मेरे इमाम ने, उसके चंद मिसरे पेश करता हूँ और नतीजा जो निकाले वो नतीजा पेश करके उन्वान की तरफ आता हूँ। कहते हैं तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा जर्रा महे काम तशरी नहीं कर सकता, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस, कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का गौस पाक, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनी जो हैदरो आदिल है या गौस, गनी जो हैदरो आदिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फजूतर, हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फासिल है या गौस। जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, जो तेरा तिफल मतलब बच्चा, जो तेरा तिफल है वली कामिल है, जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस। तू फैली का लकब वासिल है या गौस। सब बयान करते करते आखिरी में नतीजा निकालते हैं। लोग समझ रहे हैं गौसे आजम की मनकबत है, मैंने कहा जाहिर में यही है, लेकिन नतीजा अली मुर्तजा की फजीलत का बयान हो रहा है। कहते हैं सब बयान करते हैं तेरा जर्रा में है कामिल है या गौस, तेरा कतरा या मिसाइल है या गौस, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनी हो हैदर व आदिल है या गौस, कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनी हो हैदर व आदिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फजूतर, हजारों ताबई से तू फजूतर, हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। नतीजा निकाल के कहते हैं वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वाह वाह वाह, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। जब लोगों को गौसे आजम समझ में नहीं आता तो गौसे आजम की असल मौला अली कैसे समझ में? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। मैं अली समझ में नहीं आता, मैंने कहा जो समझ में आ जाए वो अली रह नहीं जाता। अली को गौस पाक समझ में नहीं आते तो अली मुर्तजा। तो सिद्दीका ने पूछा बाबा आप अली को तख्ते अली के चेहरे में क्या रखा है? कहा बेटा मैंने रसूलुल्लाह से सुना है अली को देखना इबादत है। अली को देखकर कौन इबादत कर रहा है? जलसे का नाजिम नहीं, मिंबरों का मुकर्रिर नहीं, रसूलुल्लाह के मुसल्ले का पहला इमाम, अफजलुल बशर बादल अंबिया सिद्दीक अकबर। कहते अली को देखना इबादत। और फिर सिद्दीका ने मजीद बात की, नासबियत के नशेमन पे जो बिजलियां गिराई है आज तक कड़कड़ाती नजर आ रही है। सिद्दीका कहती है बाप से सुना कि अली को देखना इबादत है। तो कुछ लोग सोच सकते थे यार अब हम कैसे देखें, मौला अली तो हमारे दौर में ज़ाहिरी तौर पे है नहीं। और सिद्दीका ने क़यामत तक मसला हल कर दिया, मुफ्ती चार मिल्लत है, क़यामत तक मसला। कहा अब्बा कह रहे हैं सिद्दीक को देखना इबादत है। कहा मैंने नबी से सुना कि अली का जिक्र इबादत है। जिसने देखा देखे कि ये मौला अली है, ये मौला। एक बात और इसको लोग कहते हैं अली के जिक्र में क्या रखा है मियाँ, उसके बगैर भी तो काम चल सकता है। मैंने कहा अली के चेहरे में क्या रखा था? सिद्दीक देख के इबादत कर रहे हैं। और वो रसूल जो कहते इन्नी राई तो रब्बी, मैंने अपने रब को देखा, जिसके बारे में कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, इतने उरूजों पे बुला करके दिखाया। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबाए बेनियाजी, कहीं तो हो जोशे लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। कमान इनका के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। बंदा मिलने को करीबे हजरत कादिर गया, लम्हाए बातिन में गुमने जलवे जाहिर गया। जो खुदा के हुस्न जमाल को बेहिजाब देखता है वो रसूल। अब तवज्जो करें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये सो सिद्दीक अकबर देख रहे हैं इमाम अली के चेहरे को, लेकिन जो खुदा के जलवों को हुस्न जमाल को बेहिजाब देखता है वो रसूल जब मौला अली को एक जंग में रवाना करते हैं तो हाथ उठा के दुआ करते हैं, ए अल्लाह उस वक्त तक मुझे दुनिया से मत उठाना जब तक मैं अली का चेहरा न देख लूं। अली ये मुर्तजा के ऐसी हस्ती। अब सुनना जो बात मुझे इतना कहना जरूरी था, ये दो जुमले कहने के लिए। ऐसी हस्ती सिद्दीक अकबर जिसको देखकर कहें कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना कि जब तक अली किसी को चिट्ठी नहीं देंगे उस वक्त तक कोई पुलसरात से सलामती से गुजर के जन्नत में नहीं जाएगा। मौला अली ने कहा आपको ये कहा, मुझे तो ये कहा कि उसको चिट्ठी मत देना,
जो अबू बकर से नफरत करता है। वाह वाह, बहुत खूब। चिट्ठी मिलेगी मौला अली के हाथ से मिलेगी मुहिब्बान सिद्दीक को। हमारा तो बेड़ा पार है कि हमारे दोनों हाथ काम के हैं। एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में सहाबा का दामन है, और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। दो जुमले सुन ले इस पर, फिर अपने उन्वान की तरफ आके बात खत्म करता हूँ। वो अली जिनकी शान ये है, जब रात का आखिरी पहर आता तो अपनी मगफिरत के लिए कैसे रोते थे। शान विलायत ये, जिनको गुस्ल की सुन्नतें और फराइज नहीं पता है, वो कह लगा कहने मौलाना हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएगा। और वो मौला अली जिसकी शान ये है, लोग देखने वाले कहते हैं कि मौला अली मगफिरत की दुआ करके ऐसे तड़प तड़प के रोते थे जैसे सांप का डसा हुआ तड़पता है। जैसे किसी माँ के बच्चे की गोद में बच्चे का, नन्हे से बच्चे का इंतकाल हो जाए तो वो माँ बच्चे की मौत पे कैसे बिलखती है, हमने मगफिरत की दुआ करते हुए मौला अली को ऐसे तड़पते देखा है। ये जिनको जन्नत की बशारतें दी गई थी वो मगफिरत के लिए यूं तड़पा करें, और हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं। हम मगफिरत के लिए कोशिश नहीं करते। आओ, मगर मायूस होने की जरूरत नहीं है। कल की रात मगफिरत की रात है, कल की रात बख्शिश की रात है, कल की रात नजात की रात है, कल की रात वादों के वफा की रात है, कल की रात बनी कल्ब के बकरियों के बालों की तादाद के बराबर लोगों की मगफिरत की रात है। मेरे भाई, कल सब बख्शे। शब बारात जिसे कहते हैं, खेलना मत, कूदना मत, वक्त बर्बाद मत करना, उससे मगफिरत की दुआ करना बड़ी चीज है। जिसको मगफिरत मिली उसे जन्नत मिली, मना लो उसको। और कल तो बिन मांगे बख्शे जाएंगे, लेकिन बस जो चंद मिनट बचे उसमें बता दूं, सब बख्शे जाएंगे, सब। बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा भी एक रिवायत है और बराबर भी, दोनों हैं। तो कितना ज्यादा है तो अल्लाह जाने, सब बख्शे जाएंगे। मगर अब मेरे आका फरमाते हैं, चंद कम नसीब है जो शबे बारात में भी बख्शे नहीं जाते। वो कौन है? उनमें हम तो नहीं है। वो चंद कम नसीबों का जिक्र करते हुजूर बयान करते हैं, उसको दिल से सुन ले, बात पूरी होती है। पहले नंबर पे जो बख्शा नहीं जाएगा वो है मुशरिक, जो शिर्क करता है। आप में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुशरिक नहीं, कोई शिर्क हमारे अंदर नहीं करता, अल्लाह का एहसान है। लोग मज़ारे पे चादर चढ़ाने को शिर्क कहते हैं, उन बेचारों को पता ही नहीं कि शिर्क क्या और ईमान क्या है। वो तो डोरा बांधने को भी शिर्क कहते हैं, और तावीज़ पहनने को भी शिर्क कहते हैं। वो शिर्क की मशीन गन चलाने वाले, उनकी बात नहीं करता। लेकिन इल्म वालों के नज़दीक कोई सुन्नी शिर्क नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुशरिक नहीं है। हम पीर के मज़ार पे चादर भी चढ़ाते तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए चढ़ाते हैं, यानी सबूत देते हैं चादर वली पे चढ़ाई जा रही है, लेकिन अल्लाह के हम किसी को खुदा नहीं। जब नबी को खुदा नहीं मानते तो वली को खुदा क्या मानेंगे। और अगर हम कब्रों की पूजा करते तो हम मस्जिद बनाने में इतनी मेहनत नहीं करते, हम कब्रों पर इक्तिफा कर लेते हैं। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पूरी दुनिया की बात, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिनकी मस्जिदें हैं वो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है। अगर सुन्नी मुशरिक होता तो इतनी मस्जिदें क्यों बनाता? बहरहाल ये अलग बात है। तो मुशरिक अल्हम्दुलिल्लाह आप नहीं है, मुबारक आपको। दूसरी बात, जो नहीं बख्शा जाएगा, जो किसी मुसलमान के लिए अपने दिल में कीना रखे, उसकी भी बख्शिश नहीं है। एक बात याद रखें, आज आप मेहनत कर रहे हो दाढ़ी रखने पे, टोपी पहनने पे, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, कुरान शरीफ, सब कुछ है। मुरीद हो गए, हज को जा रहे, उम्रा को जा रहे, लेकिन दिलों के अंदर जो बुग़्ज़ और कीने के सूअर और कुत्ते बैठे हुए हैं, उसको निकालने की जरूरत है। जुमले सख्त लगे तो माफ कर। बगल में कुत्ता और सूअर लेके मस्जिद नहीं जाते, लेकिन दिल में जो सूअर और कुत्ते से बदतरीन बीमारी है, कीना, वो लेके मस्जिदों में दाखिल होते हैं। हाँ, कितनी हैरत की बात है। जब तक सीने को कीने से पाक नहीं करोगे, मगफिरत शबे बारात में भी नहीं होगी। और सिर्फ शबे बारात में मगफिरत नहीं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसके सीने में मुसलमानों के लिए कीना हो, उसके सजदे, उसकी नमाजें, उसके रोजे, उसकी इबादतें, उसकी दुआएं उसके सर के ऊपर भी नहीं जाती। जाओ कर लो मेहनत, बहुत मेहनत करो, पहले दिल पे मेहनत। ये सूफिया इसीलिए तो दिल पे मेहनत कर, दिल पाक करने चाहते। लोग कहेंगे इबादतों का मजाक ना उड़ा। मैंने कहा मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, तुमने तरतीब बदल दी। कुरान इबादत से पहले कुछ कहते कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। पहले दिलों को पाक करो, फिर अल्लाह का जिक्र करो, नमाजी बनो। हम तो बस नमाजी बनो, दिल में इतनी गंदगी लेके बैठे हो, सर के ऊपर सजदे नहीं जा सकते। हजरत अनस इब्ने मालिक से मेरे आका ने कहा, ऐ अनस
सुबह इस हाल में करके तेरे सीने में किसी के लिए कीना ना हो, ये मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा वो जन्नत में मेरे साथ दाखिल होगा। अगर जन्नत में जाना है, अपने भाई से कीना रखते हो, अपने भाइयों बहनों से कीना रखते हो, अपनी भाभियों से कीना रखते हो, अपने पड़ोसियों से कीना रखते हो, इतना गिर चुके हो कि अपने इमामों से तक कीना रखते हो। जिस कौम की अखलाकी गिरावट का आलम यह है, वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती। दिलों को कीने से पाक कर लो। तीसरा कम नसीब जिसे बख्शा नहीं जाता, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का दिल दुखाने वाला, माँ बाप को अजियत पहुंचाने वाला। मेरे भाइयों, आजकल के छोकरे कितनी तकलीफ देते हैं माँ बाप। बहुत दर्द का मौका है, कर्ब का मौका है। कुत्तों के लिए ऑनलाइन खाने के ऑर्डर किए जाते हैं कुत्ते पाल के, और माँ बाप को दवा के लिए भी तरसाया जाता है। कुत्तों को चूमा जा रहा है, कुत्तों को बिस्तर में सुलाया जा रहा है, और माँ बाप की खटिया को बाहर घर से किया जा रहा है। कितना अफसोस है। आपको पता है अल्लाह को राजी देखने का मेयार क्या है? सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं कैसे पता करूं कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी है कि नाराज? मेरे आका फरमाते, अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी है तो अल्लाह भी तुझसे राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी तुझसे नाराज है। ईमान लगती एक बात कहूं, मुझे पता है यहां सब सच्चे लोग, मिंबर से लेके नीचे तक सब सच्चे लोग बैठे और हक को कहने और कबूल करने वाले लोग बैठे हैं। इस मजमे में हुजूर कलीमुल औलिया के हाथ चूमने के लिए कितने लोग दौड़ रहे थे। दौड़ना भी चाहिए। शहजादे गौसे आजम नबी की आल है, हाथ चूमेंगे बरकत मिलेगी। पीर साहब के हाथ, सबके। हम तो इस इलाके में देखकर मैं दंग हूं कि हम तो ये समझते थे कि हम बहुत ज्यादा अदब में बुजुर्गों के आगे हैं, लेकिन इस इलाके में आके मुझे ऐसा लगा कि हमसे ज्यादा भी बुजुर्गों का कोई अदब करता है। सुभान अल्लाह। यहाँ की आम पब्लिक को हमने देखा वो हमसे अदब में ज्यादा है। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, ईमान लगती बात, पीरों से मिलने के लिए 10 फुट पर जूते उतार करके हाथ बांध के आने वालों, क्या माँ बाप के लिए भी एहतराम का यही मेयार है आपके पास? बिल्कुल अदब करो, मना नहीं, पीर का बिल्कुल अदब होना चाहिए। जिसको जो मिला है अदब से मिला है। लेकिन एक सवाल पूछता हूं, जो ताजीम का मेयार पीरों के लिए है वो होना चाहिए, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई इनकार नहीं, लेकिन क्या वही अदब घर में माँ बाप के लिए भी? अगर वही ताजीम का माहौल घर में है तो यहां की ताजीम तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। और यहां हाथ बांध के खड़े रहते हो और वहां घूर कर आंखें दिखाते हो, चिल्ला कर बातें करते हो, गालियां देते हो, डरा धमका कर रखते हो। आज माँ बाप को घरों में चोरों की तरह रखा जाता है। छोटे छोटे बच्चों को मशवरा देने का हक है, माँ बाप को घर में कोई मशवरा देने का हक नहीं है। बुढ़ों को तो घर का कचरा समझ के साइड में कर दिया गया है। एक बात कहूं मेरे अजीज, कितने भी बड़े बुजुर्ग की दुआ ले लो, दुआ सबकी लो, सबकी दुआ कीमती है, मगर उसमें खौफ है, अल्लाह चाहे तो कबूल करे, अल्लाह चाहे तो रद्द कर दे। बड़े से बड़े बुजुर्ग की दुआ रद्द हो सकती है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दुआ वालिदिही ले वलदिही का दुआई लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में। नबी की दुआ उम्मत के हक में रद्द नहीं होती, बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती। ये मत समझना कि अब्बा झूठ भी बोलते हैं, अब्बा नमाज नहीं पढ़ते, अब्बा तो कैरम भी खेल लेते हैं, ये सब वो गंदगी करते हैं, उनको नसीहत है कि वो ना किया करें। लेकिन बाप नेक है तो दुआ कबूल है, ऐसा नहीं है। बाप कैसा भी हो, वो बाप बाप है, इस बुनियाद पर उसकी दुआ कबूल है। मेरे भाई, आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी ऑथेंटिक सनद याफ्ता मुस्तनद दुआ को छोड़कर किस किस के पीछे भागते हो? मुझे बताओ। ये दरसगाह भी है, ये खानका भी है, हमेशा इस दरसगाह और खानका से हक का पैगाम दिया गया। आज अपने माँ बाप को रुलाते नहीं हो, क़यामत की निशानियों में से निशानी है। दोस्तों से मोहब्बत की जाएगी, माँ बाप से अदावत की जाएगी। आज पिकनिक पर जाते हो, महफिलों में जाते हो, बिल आए तो हर बंदा कार्ड निकालता है अपना, मैं बिल दूंगा, हर बंदा जेब में हाथ डालता है, मैं बिल दूंगा, है ना। जब दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाते हैं तो मैं बिल दूंगा। और माँ बाप बीमार पड़ के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो 4 भाई
भाई आपस में लड़ते हैं, तेरी माँ नहीं है तू नहीं बिल दे सकता, तेरा बाप नहीं है तू नहीं बिल दे सकता। मुझे बताओ, दोस्तों में मैं बिल दूंगा और माँ बाप के लिए तू बिल देगा? भूल गए? अल्लाह अकबर। यही माँ बाप है जिस माँ ने 9 महीने तक अपने शिकम में रखा, अपने पेट में रखा। एक माँ अपना पूरा शबाब अपने बच्चे के लिए कुर्बान कर देती है, एक बाप अपनी जवानी को दांव पे लगा देता है। तुम्हें क्या पता माँ बाप क्या है? जवानी के नशे में माँ बाप का दिल दुखाने वालों, इरशाद होता है माँ बाप का दिल दुखाने वाला हर मुजरिम आखिरत में अजाब पाएगा। माँ बाप को सताने वाला दुनिया से अजाब शुरू हो जाता है, दुनिया में जलील होगा। जब तक जलील नहीं होगा उस वक्त तक मरेगा नहीं। माँ बाप के दिल दुखाने वाले की जबान पर मरते वक्त कलेमा नहीं आता। मेरे अजीज रसूलुल्लाह ने तो यहाँ तक फरमाया, मेरे आका ने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर तेरे माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह तेरी नमाजें कबूल नहीं करता, तेरी दुआएं कबूल नहीं करता। मेरे अजीज, मेरे जवानों, मत तरसाओ माँ बाप को। आजकल के छोकरे सीरियल देखकर, फिल्में देखकर, पसंद की शादी के चक्कर में माँ बाप को धौंस देते हैं। अरे तुम्हें क्या समझता, तुम बुढ़े हो गए हो, तुम्हें क्या अकल है, बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग चल गया है। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे अजीज, अल्लाह अकबर। एक बात बताऊं, सब तुम्हारे फन से मोहब्बत करते हैं, सब तुम्हारी सिफात से मोहब्बत करते हैं, सब तुम्हारे हुनर से मोहब्बत करते हैं। एक बात आपको बताऊं, ये अल्लामा साहब बैठे हैं, इनको इस इज्जत की जगह जो बिठाया गया है इस बुनियाद पर कि ये आलिम है ना, हुजूर कलीमुल औलिया को इस जगह पे जो बिठाया गया है इस बुनियाद पे कि सैयद है, शहजादे गौसे आजम है, यही है ना, यही बात है ना। लेकिन आपसे पूछता हूं, आपने इन बुजुर्गों से कब मोहब्बत किया? सैयद है इस वजह से, गौस पाक का बेटा इस वजह से, आलिम है इस वजह से, मुत्तकी इस वजह से। लेकिन माँ बाप ये सब नहीं देखते। जब बच्चा पेशाब करता है तब भी माँ सीने से लगा के कहती है मेरा लाल, मेरा चांद। यानी सब हमारी सिफात से मोहब्बत करते हैं। खाली जात से जो पीवर मोहब्बत है उसे माँ और बाप कहते हैं। अल्लाह अकबर। बदबू किसको पसंद है? मगर कुर्बान जाएं, माँ ने अपने हाथों से गंदगी धुलाई है। अल्लाह अकबर। बाप पेशाब पे सोया है और हमें सूखे पे पिले सुलाया है। आज तो मालदारी का माहौल तो आज है, आज से पहले 20 साल 50 साल पहले हिंदुस्तान में इतना माल नहीं था, अक्सर लोग गरीब थे। अल्लाह अकबर। फटी हुई गोदड़ी पर माँ बाप सोते थे, सीने पे हमें सुलाते थे। ना दिन देखा, ना रात देखा, ना सुबह देखा, ना शाम देखा। माँ बाप ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज जवानी की दहलीज पे पहुंचने के बाद माँ बाप को फरामोश कर रहे हो। सुन लो, माँ बाप को छोड़कर किसी को कुछ नहीं मिल सकता। एक आखिरी बात के तौर पे, जाओ इबादत कितनी ही कर लो, होल सेल में कर लो, कुछ नहीं मिल रहा सिवाय जिल्लत रुसवाई, हत्ता के ईमान पर खात्मा होने के भी अल्लाह अकबर चांसेस कम रह जाते हैं। खुदा के लिए, खुदा के लिए। एक बात याद आ गई बीच में, सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज एक रिवायत बयान करते हैं कि क़यामत के दिन एक बंदा होगा जिसके आमाल नामे में पहाड़ों जैसी नेकियां होगी और मीज़ान उसकी नेकियों से भर जाएगा। वो सोचेगा कि अनकरीब मुझे जन्नत में जाने की बिशारत मिलने वाली है, तो वो देखेगा कि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उसके गुनाह के पल्ले में गिरेगा, गुनाह के पल्ले, और उसके गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। हुक्म होगा इस जालिम को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। वो कहेगा मैं जहन्नम में चला तो जाऊंगा, लेकिन मुझे बताया तो क्या जाए कि एक छोटे से कागज के टुकड़े ने मेरी पूरी जिंदगी की नेकियों को हल्का कर दिया। इरशाद होगा तूने सिर्फ एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा, तूने सिर्फ एक मर्तबा अपनी माँ या अपने बाप से चिल्लाकर ऊंची आवाज से बात की थी, बस उसी की नहूसत की वजह से तेरी सारी नेकियों पे पानी फेर दिया गया। कितना चिल्ला के बातें करते हो। हमारे बुजुर्गों ने किताबों में लिखा, माँ बाप से डायरेक्ट बात करना आदाब के खिलाफ है। पहले उनसे इजाजत लो, इजाजत दे तो फिर बात करो। वो भी ऐसी बात करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे कोई गुलाम अपने बात है। घरों में ये माहौल नहीं है, नहीं है। निकलो, तौबा करो। कल की रात आने से पहले माँ बाप के कदम पकड़ के उनको मना लो। आखिरी बात के तौर पे जो बात कहना चाहता, कितनी इबादत कर लो, अल्लाह नहीं मिलना, अल्लाह राजी नहीं हूं। मेरे जवानों ख्याल कर लो, इन बुजुर्गों की तारीफ से कह रहा हूं। एक बहुत बड़ा नाम है सूफिया की दुनिया में। मैं
बहुत सी किताबों के इस वाक़े के इतने मजमुआ को निचोड़ कर अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। तवज्जो से सुनना, इस पे मेरी बात पूरी हो जाएगी। बहुत बड़ा नाम है तसव्वुफ की दुनिया में, सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सैयदुना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का। ये सरकार बायज़ीद बुस्तामी कौन है? अल्लाहु अकबर। ताउसुल उलमा सैयदुत ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाते हैं, फरिश्तों की कायनात में जो मर्तबा जिब्रील को हासिल है, वलियों की कायनात में वो मकाम अल्लाह ने बायज़ीद बुस्तामी को अता किया है। बचपन में भी वली, बचपन ही में वली बन गए थे, बचपन में वली बन गए थे। लेकिन विलायत के मुख्तलिफ दर्जात है, बाज़ सूफिया कहते हैं 100 है, बाज़ कहते हैं 70 है, बाज़ कहते हैं 28 है, जितने भी हो। लेकिन सूफिया कहते हैं विलायत में एक मकाम है जिसको मकाम हुजूरी कहते हैं। ये मकाम हुजूरी वो है कि जब नजर उठाओ तब जलवा यार सामने होता है। वही जलवा शहर बशर है, वही अस्ल आलम दैर है, वही लहर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही धार है। हर जगह जलवा यार नजर आता है। ये मकाम हुजूरी सूफिया कहते हैं। मैं तो उस इतने मजमुआ निचोड़ के सिर्फ समझाने के लिए अपने अल्फाज के जामे में बयान कर रहा हूं। बायज़ीद बुस्तामी चाहते थे कि अल्लाह मुझे वो मकाम दे दे, मकाम हुजूरी। बहुत इबादतें की, नहीं मिला। एक दिन माँ के पास आए, माँ से कहा, अम्मी मैं तुम्हारी खिदमत करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, तुम्हारे लिए अपने लिए कमाता हूँ, ये सब करता हूँ, वक्त चला जाता है तो मुझे इबादत का पूरा पूरा टाइम नहीं मिल पाता। और मेरे लिए मंजिल बहुत बड़ी है ना, दूर है मंजिल। अगर ये पूरा टाइम मैं इबादत में गुजारूं तो मेरी मंजिल आसान हो। माँ ने कहा, क्या चाहते हो? कहा, माँ मकाम हुजूरी चाहता हूँ, अल्लाह मिल जाए। और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इजाज़त दे दो कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं और जंगलों में इबादत करूं। लेकिन एक बात आपसे कहूं, जंगलों में इबादत से बड़ी इबादत है माँ बाप की खिदमत। जिगर ने कहा था, महवे तस्बीह ही तो सब है मगर इदराक कहाँ, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। माँ बाप की खिदमत करने वाला हर लम्हा मकबूल हज का सवाब पाता है उनका चेहरा देखकर। खूबसूरत से खूबसूरत लोगों को देख के वो नहीं मिलता ना जो माँ बाप को मोहब्बत से देखने पे मिलता है, मकबूल हज का सवाब। हाँ, एक एक दिन में 100 हज का सवाब कमा लो। बहरहाल सुल्तानुल आरिफीन ने कहा, माँ तो माँ होती है। माँ ने इजाज़त दे दी, बेटे जाओ, इजाज़त है, जाओ कर लो इबादत कर लो, अल्लाह पालो, हम तो सब सह लेंगे। बायज़ीद निकल गए। 40 साल तक कमोबेश सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बुस्तामी ने अल्लाह की इबादत की। कभी दरख्त की पत्तियां खाई, कभी पानी पिया, इस तरह इबादतें की। 40 सालों में आईना देखने की फुर्सत नहीं, ना दोस्त से मिले ना दुश्मन से। 40 साल में ये जंगल वो जंगल, वो जंगल वो जंगल। एक दिन जंगल बदल रहे थे कि भूले भटके कदम बुस्ताम की तरफ पड़े। बस्ती नजर आई, अरे ये तो मेरी अपनी बस्ती है, बुस्ताम की बस्ती है। जब बस्ती नजर आई तो बस्ती में कोई अपना था, वो भी याद आया। कहीं इस बस्ती में तो अम्मी भी रहती है ना, इस बस्ती में माँ भी रहती है ना, चलो माँ से मिल लेते। फिर शैतान ने वसवसा डाला, बायज़ीद 40 साल हो गए माँ से मिले हुए, जब तुम जवान से बुढ़े हो गए तो अम्मी तो खत्म ही हो गई होगी। शैतान ने वसवसा डाला, क्योंकि शैतान जो है वो फराइज से हटाकर नवाफिल में उलझा के रखता है। ये शैतान का मक्र है और आदमी समझता है मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। हुआ क्या, सुल्तानुल आरिफीन को जब वसवसा है तो सोचा चले भाई अगर इंतकाल भी हो गया हो तो माँ के मज़ार की ज़ियारत कर लेंगे, वो भी कम थोड़ी है। ज़ियारत मज़ार माँ भी कोई कम नहीं है। अल्लाह के रसूल हज्जतुल वदा के मौके पे काबे की ज़ियारत बाद में करते हैं, पहले अम्मी के मज़ार की ज़ियारत करते हैं। हाँ, आप ये भूल गए, आप ये भूल चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर बार बार माँ के मज़ार पे गए, एक अलग सा उन्वान है, उसको नहीं छेड़ता। अल्लाह अकबर, तो माँ की ज़ियारत के लिए आए। जब घर को सही सलामत देखा तो सोचा कि दिल को करार मिला कि घर सलामत है तो माँ भी सलामत है। सोचा चलो माँ को उठा लो। फिर ख्याल आया, अरे आधी रात से ज़्यादा हो गई, अम्मी सोई होगी, सुख नहीं दिया तो दुख क्यों देते हो, अरे माँ को क्यों उठाएं, इंतज़ार कर लेते हैं, सुबह हम माँ से मिलेंगे। बैठ गए दरवाजे पर, इंतजार सुबह का करने लगे। सुबह होगी तो माँ से मुलाकात करेंगे। लेकिन अचानक ख्याल आया
बायजीद माँ से मिले 40 साल हो गए, अगर माँ तुझे नहीं पहचानेगी तो तुम माँ से अपना तारुफ कैसे कराओगे कि मैं ही बायजीद तुम्हारा बेटा हूँ? क्योंकि बुढ़ापे में तो भूलने की बीमारियां भी हो जाती है। 40 साल के बाद कोई किसी को मिले तो आदमी पहचान नहीं पाता। तो फिर वो ख्याल आया होगा, ये बचपने की बातें बताऊंगा, ये यादें बताऊंगा, वो यादें बताऊंगा। लेकिन मेरे भाई सच्ची सच्ची बात ये है, जब माँ के कदमों की आहट सुनी और माँ बेदार हुई तो बायजीद ने जो 40 साल पहले का मखसूस अंदाज था दस्तक का, जब दरवाजे पे दस्तक दी तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दस्तक दी है 40 साल के बाद अपनी माँ के दरवाजे पर, अंदर से भर्राई हुई आवाज आई, बायजीद मेरे बेटे तू आ गया है, बायजीद मेरे बेटे तू आ गया है। बायजीद बुस्तामी की पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तो सोच रहा था माँ देख के पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी, मगर ये तो मेरे दस्तक के अंदाज को भी नहीं भूली। अंदाज हूँ बहू तेरी आवाज़ पाका था, बाहर निकल के देखा तो झोंका हवा का था। अल्लाह अकबर, कितनी मर्तबा माँ ने इस दस्तक पर इस दस्तक की आवाज पर दरवाजा खोला होगा। अल्लाह अकबर, मगर जब दरवाजा खुला, कोई बेटा कितना भी बड़ा हो जाए वो माँ बाप के सामने सिर्फ बच्चा होता है। माँ ने दरवाजा खोलकर अपने बेटे बायजीद को देखा, दोनों गालों को हाथों से पकड़ लिया। माँ को यकीन नहीं आ रहा था 40 साल के बाद बेटा लौट करके आ गया है। माँ सोचती थी मैं ख्वाब देख रही हूँ, कहती बेटे तुम आ गए, बायजीद तू आ गया, बायजीद तू आ गया, बायजीद तू आ गया। हाय हाय हाय, बार बार कहते हाँ माँ मैं आ गया, हाँ माँ मैं लौट आया, हाँ माँ मैं आ गया। और जब माँ को यकीन हो गया मेरा बेटा लौट आया है, खुद गर्जी की इस दुनिया में वफा की अलामतों को छोड़कर दर दर भटकने वालों, माँ ये होती है कि जो बच्चों के दस्तक की आवाज को भी फरामोश नहीं करती। जब यकीन हो गया कि मेरा बेटा आ गया तो फिर बहुत सादगी से एक सवाल किया, बायजीद जिस मकसद के लिए गए थे पूरा हो गया? अल्लाह मिल गया तुम्हें? अल्लाह मिल गया तुम्हें? बायजीद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एहसास हुआ कि मैं नाकाम घर लौटा हूं। माँ से कहा नहीं माँ, अल्लाह नहीं मिला माँ, यानी जो मकाम में हुजूरी चाहता था वो मकाम मुझे नहीं मिला। माँ थी माँ ने पूछा कितने साल हो गए? माँ 40 साल से तुमसे दूर गया था, जंगलों में, बियाबानों में, सहराओं में भटकता रहा, इबादत करता रहा, हक़ की सदा बुलंद करता रहा, वो मकाम नहीं मिला। जब माँ ने बेटे की बज़ाहिर नाकामी को देखा, तड़प गई और तड़पते हुए दिल के साथ, दिल की गहराइयों से बेटे के गालों को हाथ में लेकर आसमान की तरफ नजर की और उसकी मौला मेरा बेटा तुझे पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, जो मकाम चाहता है वो मकाम अता कर दे। बायजीद बुस्तामी कहते हैं बस माँ का इतना कहना था, इजाबात उठ गए और इजाबात उठने के बाद यार का मुशाहिदा हो गया। मैंने माँ के कदम पकड़ लिए, मैं जंगलों में खुदा को ढूंढ रहा था, मुझे क्या खबर जंगलों में खुदा नहीं मिलता, खुदा तो माँ की दुआओं से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, मेरे जवानों, आओ, जब 40 साल की मेहनत पर माँ को छोड़ के कामयाबी नहीं मिलती, पसंद की शादियों के चक्कर में माँ बाप का दिल कुचलने वालों, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालों, खुदा के लिए तौबा कर लो, अल्लाह को मना लो, शबे बारात से पहले माँ बाप को खुश कर लो। जिंदा हैं, बहुत मुबारकबाद है, इंतकाल कर गए, कब्रों पे जा कर के पैर पकड़ लो। अल्लाह हम सबको माँ बाप की सच्ची खिदमत की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह।